हेलो स्टूडेंट, एस.एन. प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ बेटा। जो बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपका को करिकुलर सब्जेक्ट है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन क्या है, जो हमने सीरीज शुरू की हुई है 2021-22 सत्र में मेन एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है उसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है WHO का पूरा नाम पूछा गया। WHO का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हैवी ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड हिस्टोरिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के संदर्भ में और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर हो सकते हैं आपसे नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो WHO की स्थापना हुई थी ये 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और वर्तमान में जो इसके हेड हैं टेड्रोस एडनम हैं, इसके जो वर्तमान में हेड हैं। अब आपसे इससे संबंधित एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ध्यान रखेंगे WHO का जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जामिनेशन में कि संतुलित आहार के अवयव क्या हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं बैलेंस डाइट के। ऑप्शन दिए गए हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा, विटामिन्स व खनिज लवण और उपरोक्त सभी। तो बेटा ध्यान रखेंगे संतुलित आहार में इन सभी को शामिल किया जाता है, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट वसा को, विटामिन्स और खनिज लवण को। अर्थात इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था एग्जामिनेशन में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा भोज्य पदार्थ संतुलित आहार के लिए अनावश्यक है। तो ऑप्शन दिए गए सब्जियां, फल, तला भोजन और अनाज। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आएगा तला हुआ भोजन जो है संतुलित आहार के लिए अनावश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या आहार नियोजन का चरण नहीं है? क्या आहार नियोजन का चरण नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं पोषकीय आवश्यकताओं का ज्ञान, भोज्य वर्गों का प्रयोग, आहार तालिकाओं का प्रयोग, रहन सहन का स्तर। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रहन सहन का स्तर, आहार नियोजन का चरण में शामिल नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आहार नियोजन है, आहार नियोजन क्या है? एक संस्थान है, भोज्य समूह है, एक कला है, एक रचना है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है यह एक कला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भोजन से प्राप्त किया जा सकता है? भोजन से क्या प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं भूख, ऊर्जा, क्रियाएं या हार्मोन्स। तो ध्यान रखेंगे भोजन से आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का मापन किया जाता है, ऊर्जा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? कैलोरीमीटर द्वारा, लैक्टोमीटर द्वारा, थर्मोमीटर द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे बेटा ऊर्जा का मापन कैलोरीमीटर द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जामिनेशन में वो है खाने से पहले भोजन को भली भांति मसलना चाहिए, चबाना चाहिए, बांटना चाहिए या काटना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे खाने से पहले भोजन को भली प्रकार से चबाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मानसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को डैश कैलोरी की आवश्यकता होती है, कम, अधिक, पौष्टिक या बराबर। तो ध्यान रखेंगे मानसिक कार्य करने वालों को कैलोरी की कम आवश्यकता होती है, जबकि जो फिजिकल काम कर रहे हैं उनको कैलोरी की अधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाशियोरकर रोग की सर्वप्रथम खोज की गई थी 1920 में, 1933 में, 1942 में या 1955 में। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1933 में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सोडियम का एक उत्तम स्रोत है। सोडियम का एक उत्तम स्रोत कौन सा है? नमक है। चलिए नेक्स्ट है, गर्भावस्था में किस पोषक तत्व की मांग बढ़ जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं, कैलोरीज, प्रोटीन, कैल्शियम या और लौह लवण या उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखेंगे, गर्भावस्था में इन सभी यानी कि कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम, लौह लवण, इन सभी की जो है मांग बढ़ जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था की जटिलता क्या है? अपरिपक्व जन्म, विषाक्तता, रक्तहीनता या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में प्री एक्लेप्सिया होने पर आहार में क्या होना चाहिए? क्या वसा बढ़ानी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना चाहिए, नमक बढ़ाना चाहिए या हल्का आहार देना चाहिए? तो ध्यान रखेंगे, इस स्थिति में हल्का आहार देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती स्त्री की कैलोरी की मांग कितनी होगी? 300 कैलोरी से बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शिशु को दूध के अतिरिक्त दिया जाने वाला आहार कौन सा? ठोस आहार, पूरक आहार, पूर्ण आहार या तरल आहार? तो शिशु को दूध के अलावा पूरक आहार दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वीनिंग का प्रारंभ करना होता है जन्म से 3 माह के बाद, जन्म से 6 माह के बाद। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है जन्म से 6 माह के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शिशु को कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है ऊर्जा के लिए, रोगों से बचाव के लिए, मजबूत दांत और अस्थियों के लिए और रक्त के निर्माण के लिए। किसके लिए शिशु को कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है? तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता किसके लिए होती है? मजबूत दांत और उनकी हड्डियों के लिए, अस्थियों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोजन को दोबारा गर्म डैश करना चाहिए। भोजन को दोबारा कितनी बार गर्म करना चाहिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार या दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए? तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, भोजन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार दोबारा गर्म करना चाहिए। इसके बाद उसको वो जहर हो जाता है शरीर के लिए, इसलिए दोबारा उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे तो प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि फ्रेश भोजन आपका हो, जब बने तभी आप खाओ, या ये कहें कि जब आपको खाना हो तभी भोजन को पकाएं और खाएं, बासी मत खाया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल में पाया जाता है, चावल में क्या पाया जाता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स या कैल्शियम? तो ये चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन को पकाना चाहिए खुले बर्तन में, ढके हुए बर्तन में, छोटे बर्तन में या बड़े बर्तन में? तो भोजन को जो है ढके हुए बर्तन में पकाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी सब्जियों को धोना चाहिए काटने से पहले, काटने के बाद, पकाने से पहले या खरीदने के बाद? तो हरी सब्जियों को जो धोने का जो सही टाइम है वो है उसको काटने से पहले हरी सब्जियों को अच्छे से धो लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड के रोगी के लिए प्रोटीन बढ़ानी चाहिए सामान्य से 2 गुनी, सामान्य के बराबर, सामान्य से 3 गुनी या सामान्य से 4 गुनी? तो ध्यान रखेंगे, टाइफाइड के रोगी के लिए प्रोटीन सामान्य से 2 गुनी कर देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरिया अतिसार के क्या कारण है? संक्रमण,
अस्वच्छ भोजन, रासायनिक पदार्थ या उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। अतिसार के क्या कारण हो सकते हैं? संक्रमण, अस्वच्छ भोजन, रासायनिक पदार्थ, कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे एग्जामिनेशन में वो है कब्ज में आहार कैसा होना चाहिए? कम रेशा युक्त होना चाहिए, अधिक रेशा युक्त आहार होना चाहिए, अधिक वसा युक्त आहार होना चाहिए या प्रोटीन वाला आहार होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, जब कॉन्स्टिपेशन हो यानी कि कब्ज हो तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि अधिक रेशा युक्त आहार होना चाहिए ताकि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये थे जो एग्ज़ाम में पूछे गए नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। बाकी के 25 क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और स्टूडेंट यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको प्राप्त होते रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके।